हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सरकारी रोजगार समाचार के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजादित्य। तो आइए हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बेहद ही चर्चित टॉपिक है आज के समय का, D2M टेक्नोलॉजी। D2M टेक्नोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट इस पर क्यों आजकल डिस्कशन कर रही है और इसके बारे में क्या न्यूज़ है आगे और ये कहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी लेंगे। उसके पहले ये शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा-सा क्लिप वीडियो देखें, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। तो ये था, और जिसमें देखा आपने बहुत से लोगों को समझ में आया होगा, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो कोई बात नहीं, हम इस पे चर्चा करेंगे तो आपको आई होप सबको समझ में आ जाएगा। D2M टेक्नोलॉजी क्या है, जिस पे सरकार बहुत जोर शोर से इस पे कार्य कर रही है। चलिए, कुछ समय पहले जब टीवी चैनल पे सिर्फ दूरदर्शन आते थे, उसके बाद से एक नया क्रांतिकारी आया और D2H का शुरुआत हुआ, जिसमें हम बिना किसी केबल तार के भी डायरेक्ट एक एंटीना लगा के हम डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू टीवी चैनलों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को देख पा रहे थे, जिसमें इंटरनेट की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी बिना इंटरनेट के भी हम उसका लाभ ले रहे थे। उसी तकनीक पे गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है IIT कानपुर के एसोसिएशन के साथ। इसकी शुरुआत 1 जून को आकाशवाणी रंग भवन सभागार में टेलीकॉम स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के सहयोग से IIT कानपुर द्वारा डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोडमैप फॉर इंडिया पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। यह आयोजन प्रसार भारती सभागार में 1 जून को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। दूरसंचार विभाग और प्रसार भारती भारत में ऐसी तकनीक को लागू करने की संभावना तलाश रहे हैं, जिसके द्वारा मल्टीमीडिया सामग्री को, यानी कि जो भी प्रोग्राम हम टीवी पे आजकल देखते हैं वो मोबाइल पे देख सकते हैं, बिना इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल पर प्रसारित किया जा सकता है। डायरेक्ट टू मोबाइल नाम यह एक तकनीक अगर देश में लागू हो जाती है तो इसकी मदद से मोबाइल यूजर्स बिना इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल किए अपने मोबाइल पर वीडियो का और अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट को लाइव देख सकेंगे। दूरसंचार विभाग D2H ने डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक को जमीन पर उतारने के लिए एक ऐसा, जैसे देख सकते हैं आप, नई दिल्ली में इसकी वो हुई थी। अगर जमीन पर उतारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तब व्यवहार का परीक्षण करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग की घोषणा की थी। ठीक है। दूरसंचार विभाग ने डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक को स्पेक्ट्रम बैंड की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन भी किया है। दूरसंचार विभाग ने अध्ययन करने के लिए जो समिति का गठन किया था, इसमें सीधे जमीन पर रखने के लिए क्या है, यानी जमीन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो इसमें काम करेंगे। विभाग के सचिव ने बुधवार को बताया कि मोबाइल और ब्रॉडबैंड कवर सेवाओं में समन्वय के लिए 526 से 582 मेगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल किया गया है। इस बैंड का अध्ययन करने के लिए विभाग द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका फिलहाल इस बैंड का इस्तेमाल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टीवी ट्रांसमीटर के लिए किया जा रहा है। ये एक तकनीक है जिसका यूज गवर्नमेंट कर रही है। और नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण देते हुए ट्राई के अध्यक्ष डॉक्टर PV वाघेला ने कहा कि D2M और 5G ब्रॉडकास्ट कॉन्क्लेव प्रसारण, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, मीडिया और अन्य सभी संबंधित हितधारकों को एक साथ लाने का अवसर प्रस्तुत करता है।
उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि सेवाओं के डिजिटलीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत वितरण और उपभोक्ता उपकरणों का अभिसरण हुआ है। व्यापक सेवाएं प्रदान करने का अभिप्राय प्रसारण और ब्रॉडबैंड ऑपरेटर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो इसमें उपभोक्ता दृष्टिकोण से बोलते हुए INB सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के बीच अभिसरण में भारत में ब्रॉडबैंड की खपत और स्पेक्ट्रम के उपयोग में सुधार होगा। लगभग हर कोई अपने मोबाइल के माध्यम से वीडियो सामग्री का उपयोग कर रहा है। ऐप के माध्यम से मोबाइल पर समाचार को देखा जा रहा है और यहाँ तक कि प्रसार भारती का अपना न्यूज ऑन एयर ऐप भी है, जिसका एक बड़ा उपभोक्ता आधार है। डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के बीच इस अभिसरण से बुनियादी ढांचे में कुछ बदलाव और कुछ नियामक बदलाव होंगे, जो कि पूरे के पूरे समाज के लिए फायदेमंद होंगे। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे डायरेक्ट टू मोबाइल D2M ब्रॉडकास्ट क्या है। इंडियन एक्सप्रेस.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह तकनीक ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्टिंग का मेल है, जिसके इस्तेमाल से मोबाइल फोन टेरिटोरियल डिजिटल टीवी सिग्नल पकड़ सकता है। मोबाइल पर FF रेडियो प्रसारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक D2M तकनीक उसी तकनीक के समान है। फोन में रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है और इसी तरह D2M तकनीक के मल्टीमीडिया सामग्री को सीधे फोन पे भेजा जा सकता है। जब हमारे जीवन में इंटरनेट की एंट्री हुई थी तो पूरी दुनिया में एक क्रांतिकारी हुई थी। उस टाइम पे इंटरनेट पूरी दुनिया की जरूरत बन गया था। आज जो भी है बिना मोबाइल खाने के कुछ देर तो रह सकते हैं, बट बिना मोबाइल के रहना जैसा लगता है कि बिल्कुल खालीपन हो गया। अब भविष्य में इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि D2M टेक्नोलॉजी इंटरनेट की जगह लेगी और क्रांतिकारी पैदा कर देगी। D2M तकनीक ऐसी होगी कि आपको फिल्म, वीडियो और कुछ भी पढ़ने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि जो भी किसान वर्ग के लोग हैं या मध्यम से जो डाउन बिलो कैटेगरी के लोग आते हैं गांव में, जो कि जिनके पास उतने पैसे की सुविधा नहीं है, जो कि इंटरनेट का चार्ज पेमेंट हर महीने नहीं कर सकते, उनको भी अगर अपने नॉलेज को बढ़ाना हो या उनके बच्चों को आगे पढ़ना हो, बिजनेस, व्यापार, कृषि, किसी भी चीज़ में नॉलेज की ज़रूरत हो, तो इस माध्यम से वो बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि D2M तकनीक को किसने विकसित किया था, इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। दूरसंचार विभाग और भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती D2M तकनीक पर मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए DOT ने इस तकनीक को विकसित करने के लिए IIT कानपुर के साथ साझेदारी की है और इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है, जो दोनों मिलकर बिना इंटरनेट के मोबाइल टीवी तैयार कर रहे हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये आगे चल के बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। आप इस वीडियो को देखिए और पता चलेगा कि ये काम कैसे करता है। बिल्कुल, अब हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। D2M टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जैसे FM काम करता है। डॉट के सचिव के राजा रमन का कहना है कि 526 से 582 मेगाहर्ट्ज मोबाइल और प्रसारण सेवाओं दोनों के लिए काम कर सकता है। डॉट ने इस बैंड के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। वर्तमान में इस बैंड का उपयोग सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा देश भर में टीवी ट्रांसमीटरों के लिए किया जा रहा है। अब देखते हैं आगे कि इसका शुरुआत कब हुआ था और ये काम कैसे करता है। जैसे आपने जाना ही, डॉट और IIT कानपुर इस पर काम कर रहे हैं। D2M टेक्नोलॉजी की शुरुआत के बाद खासकर जिनके पास इंटरनेट और डिश जैसे कनेक्शन नहीं है और ना ही मोबाइल टावर है, लोगों की इंटरनेट लागत कम होगी, क्योंकि D2M सेवा काफ़ी किफ़ायती होगी। लेकिन इससे उन लोगों को नुकसान होगा जिनका कारोबार इंटरनेट सेवा के दम पर चलता है। व्हेन विल करके है, इसमें
इसका उपयोग और व्यावसायिक प्रभाव कैसे हो सकता है, यानी हम देखेंगे कि D2M का स्टार्ट इंडिया में कैसे होगा और क्या-क्या इसमें खूबियाँ हैं। उपभोक्ताओं के लिए इस तरह की एक तकनीक का मतलब होगा कि वीडियो ऑन डिमांड यानी कि VOD और ओवर द टॉप सामग्री प्लेटफॉर्म से अपने मोबाइल डेटा को समाप्त किए बिना मल्टीमीडिया सामग्री तक पहुंचने में सक्षम होंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मामूली दर पर यह तकनीक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिनके पास सीमित या बिना इंटरनेट का उपयोग है वीडियो सामग्री देखने की अनुमति होगी। यानी ये निम्न वर्ग के लोग जो कि जिनकी रोजी रोटी बहुत डेली बेसिस पे वो लोग कम कमाते हैं, वो भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इससे क्या होगा, तकनीक से क्या फायदे होंगे, इसका उपभोक्ता और व्यावसायिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये हमने जाना। और इसका तकनीक से क्या फ़ायदे होंगे इसके बारे में भी हम जानते हैं। इस तकनीक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा, और वे OTT प्लेटफॉर्म या उसी का उपयोग करके वीडियो ऑन डिमांड सामग्री का उपयोग करने में सक्षम होंगे और इसके लिए अपना मोबाइल इंटरनेट डेटा खर्च नहीं करना होगा। इसके अलावा ये उन क्षेत्रों में भी जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित है या नहीं पहुंची है, वहाँ के उपभोक्ताओं तक भी ये सामग्री को पहुँचने में मदद करेगा। तो इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही बृहद पैमाने पे सरकार लॉन्च करने के उसमें है। प्रौद्योगिकी के रोल आउट के लिए संभावित चुनौतियाँ क्या-क्या है? व्हाट आर द पॉसिबल चैलेंजेस टू द टेक्नोलॉजीज रोल आउट? तो इसके बारे में देखेंगे। प्रसार भारती के CEO जो अभी शुरुआती चरण में है ने कहा है कि मोबाइल ऑपरेटरों जैसे प्रमुख हितधारकों को बोर्ड पर लाना D2M तकनीक को व्यापक पैमाने पर लॉन्च करने में सबसे बड़ी चुनौती होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव पूर्व चंद्र ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर रोल आउट करने के बुनियादी ढांचे में बदलाव करने और कुछ नियामक परिवर्तन करने होंगे, जिसके माध्यम से हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वैसे बना के इसको लागू कर सकते हैं और इसमें प्रसार भारती का बहुत बड़ा रोल होगा। आगे देखते हैं इसमें प्रमुख न्यूज़ चैनलों ने इंडियन एक्सप्रेस जैसे कि देख पा रहे हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, वन इंडिया, न्यूज़ 18 जैसे, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, ये बेहद बृहद मात्रा में इन सब को डिटेल में समझाया है। इसके बारे में व्यापक न्यूज़ है। आई होप आप सबको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और इससे हम सब लाभान्वित होंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सरकार इसको लॉन्च करेगा। तो आपको आशा है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ नई खबर जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। आप सब अपने घरों में सुरक्षित रहें।